वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे आधारित जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे अब तक यहाँ पे शेयर किए जाएंगे एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हियर। सो फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट forget to like if you really like this video। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट वॉज रिटन बाई। अगर बात करें ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये एक सोनेट है। किसके द्वारा लिखा गया है? सोनेट ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और जॉन मिल्टन जो है एक प्यूरिटन राइटर हैं। कौन से राइटर हैं? प्यूरिटन राइटर हैं जॉन मिल्टन, प्यूरिटन राइटर हैं। और प्यूरिटन राइटर की बात करें तो प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। और प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड क्या है आपको पता है? 1625 से लेके 1660 तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं प्यूरिटन एज। 1625 से लेके 1660 तक का। अगर बात करें 1625 से एक एज और स्टार्ट होती है यहाँ पे 1625 से लेके 1649 तक, जिसको बोलते हैं कैरोलिन एज। कैरोलिन एज। और 1649 से अगर बात करें तो 1660 तक की जो एज है उसको कॉमनवेल्थ या इंटररेग्नम के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 49 से 60 के बीच की एज है, इस एज में यहाँ पे कोई भी मोनार्क नहीं होता है। इसके बाद अगर बात करें 1660 में मोनार्की दोबारा से रिस्टोर्ड होती है, इसलिए 1660 से जो 1700 का पीरियड है उसको रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। तो इतना काफ़ी है जॉन मिल्टन के बारे में। अगर जॉन मिल्टन के लाइफ स्पेन की बात करें तो जॉन मिल्टन का लाइफ स्पेन आपको पता है 1608 से लेके 1674 ये लाइफ स्पेन है जॉन मिल्टन का। और जॉन मिल्टन का ये सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस करके। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे इट वॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन। किसके द्वारा लिखा गया है इसको? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है इसके बारे में। और यहाँ पे अगर बात करें ये लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। और ये इट वॉज रिटन इन 1652। कब लिखा गया है? 1652 में इसको लिखा गया है, 1652 में। और 1652 की बात करें तो 1652 में ही जो है जो जॉन मिल्टन है ये ब्लाइंड होते हैं, कम्प्लीटली ब्लाइंड। ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। कितने साल की उम्र में? 44 की एज में ब्लाइंड होते हैं इन 1652। क्यों? क्योंकि 1608 में इनका जन्म हो रखा है 8 और अब 44 ये काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है? 52 की एज में जो है ये ब्लाइंड होते हैं कम्प्लीटली। तो उसी टाइम पे इन्होंने इसको लिखा भी है, इट वाज रिटन इन 1652। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट वाज रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर। तो किस में लिखा गया है इसको? इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इयाम का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल, आपको पता है। और इसका ठीक अपोजिट क्या होता है? ट्रॉकी, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1673। पहली बार ये पब्लिश कब हुआ? 1673 में ये पब्लिश हुआ। और इसके अतिरिक्त बात करें तो इसका सबटाइटल क्या है? इसका सबटाइटल जो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। लाइट का मतलब यहाँ पे किससे है? आई साइट से है। ये आपको पता है क्योंकि ब्लाइंड हो गए थे तो उसी पे आधारित है। जो इसका अगर रियल टाइटल की बात करें तो ये जो है मेन टाइटल जो है इसका यही है, आप देख सकते हैं। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो ये तो बाद में दिया गया क्योंकि वो अपने नाम के लिए तो हिज नहीं यूज़ करेंगे। वो अगर अपने नाम के लिए यहाँ पे यूज करते तो माई यूज करते। लेकिन यहाँ पे जो रियल टाइटल है इसका ये है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। देखिए यहाँ पे माई वर्ड यूज़ हो रहा है और जो हिज वर्ड है ये किसी दूसरे ने उनके लिए यूज कर रखा है। किसने यूज कर रखा है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूटन ने इसको जो है ये टाइटल सजेस्ट कर रखा है। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है इट इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट। किस टाइप का सोनेट है ये? पेट्रार्कन सोनेट है। ऑफन आर्गुमेंटेटिव पोम्स, विवादास्पद यानी कि पोम बोलते हैं जिसको। ऑलवेज रिटन इन 14 लाइन्स, जो किस में लिखी जाती है? अगर पेट्रार्कन सोनेट की बात करें या विलियम शेक्सपियर का जो शेक्सपियरन सोनेट है वो भी 14 लाइन्स में होता है। और बात करें ये सोनेट जो है 14 लाइन्स का तो है, लेकिन इसमें
इसमें आप देखिए ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं। ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का, सेस्टेट होता है 6 लाइन का, तो टोटल 14 लाइन्स का है ये, और पेट्रार्कन सोनेट है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। हमने बताया आपको 1652 की एज में, 1652 में, यानी कि 44 की एज में ये कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं। और इसके बाद देखिए मिल्टन टोटली रोट, मिल्टन ने टोटल कितने वो लिखे हैं सोनेट, 24 सोनेट लिखे हैं, हाईलाइटेड है ऑलरेडी। पेट्रार्क वाज द ओरिजिनेटर ऑफ मिल्टन्स फॉर्म ऑफ सोनेट। तो मिल्टन के जितने भी सोनेट्स हैं उनका ओरिजिनेटर कौन है, उनका ओरिजिनेटर कौन है, पेट्रार्क। पेट्रार्क हैं यहाँ पे, और टोटल इन्होंने 24 सोनेट लिखे हैं, किसने, मिल्टन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। तो राइम स्कीम क्या होती है पेट्रार्कन सोनेट की, इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं, अब्बा अब्बा सडे सडे, ऐसे याद रख सकते हैं, ABBA CDE CDE। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन मिल्टन्स 1673 पोम्स। तो सबसे पहले ये किस में पब्लिश हुई थी, 1673 में तो पब्लिश हुई थी, लेकिन मिल्टन्स 1673 पोम्स में ये सबसे पहले पब्लिश इसको किया गया, प्रकाशित किया गया। व्हाट काइंड ऑफ पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस किस प्रकार की पोम है, यहाँ पे सोनेट है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया हमने। और इसके अलावा बात करें टॉमस न्यूटन जो है गेव द टाइटल टू हिज सोनेट। तो टॉमस न्यूटन ने इस सोनेट को जो है टाइटल दे रखा है इन हिज 1761 एडिशन। जो इनका 1761 का जो एडिशन है, इसको ध्यान रखिएगा, 1661 नहीं है, ये 1761 का जो एडिशन है इनका, कौन सा है एडिशन, 1761 एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोइट्री। एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोइट्री है, उसमें इन्होंने इसको नाम दिया था क्या, ऑन हिज ब्लाइंडनेस करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन दिस सोनेट इंजैबमेंट इज़ मोस्टली यूज्ड। यहाँ पे इंजैबमेंट यानी कि जो इंजैबमेंट का मतलब होता है रन ऑन लाइन, इंजैबमेंट का मतलब होता है रन ऑन लाइन्स, यानी कि जब किसी सेंटेंस की एक सेंटेंस में, यानी कि एक लाइन में मीनिंग ना आके दूसरे लाइन में भी वो डिपेंड करता है अपनी मीनिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं इंजैबमेंट, रन ऑन लाइन्स बोला जाता है इंजैबमेंट को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14th पॉइंट है, दिस सोनेट वाज इन 16th नंबर इन द प्रिंटेड एडिशन। अगर प्रिंटेड एडिशन की बात करें तो ये 16th नंबर दिया था इसको, ठीक है, ये 16th नंबर का सोनेट था अगर प्रिंटेड एडिशन की बात करें। वैसे अगर इसकी बात करें तो 19th नंबर का है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे नीचे अगले पॉइंट में। इट इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम। तो किस प्रकार की पोएम है, एक इंस्पिरेशनल पोएम है, इंस्पायर करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट 15th पॉइंट आप देख सकते हैं, टू सर्व देयर विद माई मेकर, टू सर्व देयर विद माई मेकर। मेकर हेयर, मेकर रेफर्स टू, मेकर का मतलब किससे है यहाँ पे, गॉड से। मेकर का मतलब किससे है, इस सृष्टि के मेकर से है, यानी कि गॉड से है। अगला पॉइंट देखिए, द पोएट कंपेयर्स द एंजल्स, द पोएट कंपेयर्स एंगल विद दोज, सॉरी यहाँ पे एंगल्स है, ये एंजल्स नहीं है। द पोएट कंपेयर्स द एंगल्स विद दोज हु हैव द टैलेंट एंड यूज इट टू सर्व गॉड। यानी कि यहाँ पे जो है एंजल्स होना चाहिए, यहाँ पे मे बी हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। एंजल को किसके साथ कंपेयर करते हैं, दोज हु हैव द टैलेंट, जिनके पास ऐसा टैलेंट है, एंड यूज इट टू सर्व गॉड। यानी कि पोएट कंपेयर करते हैं उस एंजल को किसके साथ, जिनके पास इस प्रकार का टैलेंट है, इस प्रकार की प्रतिभा, और उसका यूज़ वो कर सकते हैं किसके लिए, सर्व गॉड, गॉड की सेवा के लिए। नेक्स्ट देखिए, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड, यहाँ पे है वेट, ये जो है फेमस लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी सेवा करते हैं, कहने का मतलब है जो सिर्फ क्या रहते हैं, ओनली स्टैंड एंड वेट, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देयर आर 3 स्टेंजाज इन दी पोएम। तो इस पोएम में कितनी स्टेंजा हैं, 3 स्टेंजा हैं इस पोएम में, और 3 स्टेंजा यानी कि 3 स्टेंजा हैं, और 3 स्टेंजा, जो प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं, यहाँ पे 4 लाइनें हैं, और एक लास्ट में यहाँ पे कपलेट होता है। नेक्स्ट देखिए, कपलेट का मतलब दो लाइन का, हिज स्टेट इज किंगली, हेयर हिज रेफर्स टू, हेयर हिज जो है किससे रेफर करता है, किसको रेफर करता है, गॉड को। एंड इन दिस लाइन मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड, और इस लाइन में कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, मेटाफर, यानी कि रूप दिया गया है,
किसका यहाँ पे रूप दिया गया है, हिज किसको रेफर किया गया है, गॉड के लिए, हिज का यहाँ पे यूज किसके लिए किया गया है, गॉड के लिए, और मेटाफर यहाँ पे रूप देने का काम किया गया है, इसलिए मेटाफर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। इन द फर्स्ट स्टेंजा पोएट कंसर्न्स अबाउट, तो पहले स्टेंजा में पोएट किसके बारे में चिंतित रहता है, हिज ब्लाइंडनेस, अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में, कि ब्लाइंडनेस के बारे में यहाँ पे कंसर्न करता है पहले स्टेंजा में। अगर सेकंड स्टेंजा की बात करें, पोएट वरीज, चिंतित रहता है किसके बारे में, अबाउट डिजायर टू सर्व गॉड, किसके बारे में, एक इच्छा टू सर्व गॉड यानी कि गॉड की सेवा करने का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 22 नंबर पे हमारे पास पॉइंट है, पेशेंस इज पर्सोनिफाइड इन दिस सोनेट। तो पेशेंस को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि धैर्य जिसके अंदर है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकृत किया गया है यहाँ पे इस सोनेट में। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई कंसीडर माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई कंसीडर माई लाइट इज स्पेंट, ये जो इसका रियल टाइटल भी है। और इसकी बात करें तो लाइट रेफर्स हेयर आई साइड, लाइट का मतलब यहाँ पे किससे है, आई साइड से, दृष्टि से है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 24 नंबर का है, इन दिस पोम मिल्टन सेंट्रल कंसर्न इज, मिल्टन का जो सेंट्रल कंसर्न है इस पोम में वो किससे है, फेथ एंड रिलेशनशिप, फेथ और विश्वास और रिलेशनशिप विद गॉड, किसके साथ, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 25 नंबर का हमारे पास जो पॉइंट है, द ओपनिंग 8 लाइन्स ऑफ द पोम आर कॉल्ड ऑक्टेव। ओपनिंग 8 लाइन्स क्या कहलाती हैं, ऑक्टेव कहलाती हैं, और बची हुई जो 6 लाइन है वो सेस्टेट कहलाती हैं। ये आपको पता होगा, पेट्रार्कन सोनेट में हमने अभी डिस्कस किया था 8 + 6, यानी कि टोटल कितनी लाइन, 14 लाइन्स यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और इस पोम में हमने 3 स्टेंजाज की बात की, और 3 स्टेंजाज आप देख सकते हैं। दिस सोनेट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन मिल्टन्स 1673 पोम्स इन हिज ऑटोग्राफ नोटबुक। मिल्टन का जो ये जो सोनेट है ये पहली बार पब्लिश हुआ था मिल्टन 1673 पोम्स में, इन हिज ऑटोग्राफ नोटबुक, जो उनकी ऑटोग्राफ नोटबुक थी, नॉन एज, किस नाम से जानी जाती है, ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से उसको जाना जाता था। ऑटोग्राफ नोटबुक को किस नाम से जाना जाता था, ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, मिल्टन गेव दिस सोनेट टू 19th नंबर, कि कौन सा नंबर दिया इस सोनेट को मिल्टन ने, 19th नंबर। बट व्हेन इट पब्लिश्ड, जब ये पब्लिश हुई, इट पब्लिश्ड इन दी 16th नंबर, यानी कि जब ये पब्लिश हुई तब उस टाइम पे 16th नंबर का सोनेट था, लेकिन मिल्टन ने इसको कौन सा नंबर दिया, 19th नंबर दिया था। इन लाइन 3rd ऑफ सोनेट मिल्टन स्पीक्स, 3rd लाइन में मिल्टन यहाँ पे बात करते हैं वन टैलेंट, एक टैलेंट के बारे में, दैट इज हिज पोइटिक एबिलिटी। वो कौन सा टैलेंट है, उनकी पोइटिक एबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर का है, द लाइन हु बेस्ट वियर इज माइल्ड योग दिस सर्व हिम बेस्ट। तो ये रेफर करता है किसकी ओर, टू द पीपल, उन लोगों की तरफ, हु बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सहन करते हैं या वहन करते हैं जिम्मेदारियों का, ऑफ लाइफ प्रॉपरली, किसकी, जीवन की, जिंदगी की जिम्मेदारियों का अच्छे से वहन करते हैं, उसकी तरफ ये पंक्तियाँ इशारा करती हैं, उन लोगों की तरफ इशारा करती हैं। 30वें नंबर का हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो देख सकते हैं, दी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट। क्या है ये, पेट्रार्कन सोनेट है, हैविंग 14 लाइन्स, जिसमें कितनी हैं, 14 लाइन्स हैं। दी पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस, और पोएम कितने में डिवाइडेड है, 3 क्वार्टरेंस। 3 क्वार्टरेन का मतलब, क्वार्टरेन का मतलब होता है 4 लाइन्स का, 3 क्वार्टरेन में डिवाइडेड है। और स्टेंजा हैविंग 4 लाइन्स, 4 लाइन्स का मतलब क्वार्टरेन का मतलब 12 लाइनें होगी, और लास्ट में 1 कपलेट यानी कि 2 लाइन्स, 12 + 2 टोटल कितनी लाइन्स होगी, 14 लाइन्स होगी, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 14 लाइन्स का है ये पेट्रार्कन सोनेट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल्टन से रिलेटेड। इसके अलावा बात करें मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, और मिल्टन के बारे में बात करें तो मिल्टन से रिलेटेड जो एक फेमस वर्क है आपको भी पता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, टू मिल्टन, लंदन 1802 करके, उसका सब टाइटल क्या है, लंदन 1802, लंदन 1802 करके भी आपने सुना होगा, और इसी का नाम है टू मिल्टन करके। ये किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसको डेडिकेटेड है, किसके उस पर लिखा है ये, मिल्टन, जॉन मिल्टन पर। तो जॉन मिल्टन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।